वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। सॉलिड वर्क्स के आज के इस 11वें ट्यूटोरियल के अंदर आप सबको खुशामदीद। स्क्रीन में दिखने वाले इस सिंपल 3D मॉडल को मैंने सॉलिड वर्क्स के अंदर लॉफ्टेड बॉस बेस और इसके साथ साथ रेफरेंस प्लेन्स की मदद से मैंने इस 3D मॉडल को क्रिएट किया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इन कमांड्स को सीखेंगे और साथ साथ स्क्रीन में नज़र आने वाले मॉडल को हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक नई फाइल बनाएंगे पार्ट मोड के अंदर। इसके बाद हमें फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करके शो की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इससे ऐसा होगा कि आपका प्लेन आपको नज़र आता रहेगा। उसके बाद हमने कुछ रेफरेंस प्लेन्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर आएंगे और प्लेन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्लेन की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रंट प्लेन से ऑफसेटेड डिस्टेंस के ऊपर एक प्लेन क्रिएट हो चुका है। इस डिस्टेंस को हम इस ऑप्शन से प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर चेंज कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्लेन लगाएंगे जिसका डिस्टेंस 25 mm होगा फ्रंट प्लेन से। इसके बाद हम अगर एक से ज़्यादा प्लेन्स को इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इनकी क्वांटिटी को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं 2 प्लेन क्रिएट करना चाहता हूँ जिनका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस 25 है। ओके करें। प्लेन्स को क्रिएट करने का एक तो तरीक़ेकार ये है। दूसरा तरीक़ेकार ये है, आप सिंपली इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की दबा कर आप एरो से इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो माउस की मदद से इसको पिक करके आगे की तरफ लेके जाएंगे तो एक नया प्लेन क्रिएट हो चुका आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ से इसका डिस्टेंस मेंटेन करेंगे जो कि मैं यहाँ पर 40 mm रख के इसको क्रिएट कर दूँगा। अब हम इन डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर डिफरेंट स्केच बनाएंगे और उन स्केचेस को हम लॉफ्टेड बेस बॉस बेस की मदद से एक 3D मॉडल के अंदर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट प्लेन को चूज़ करना है और स्केच के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम एक सेंटर रेक्टेंगल लगाएंगे ओरिजिन से स्टार्ट करके, जिसकी डायमेंशन 60 बाय 60 है। एग्जिट स्केच। अब हमें प्लेन 1 सेलेक्ट करना है और स्केच के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हम एक सर्कल लगाएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इसका डायामीटर जो है वो 50 mm है। एग्जिट स्केच। अब इसके बाद हम प्लेन 2 सेलेक्ट करेंगे और स्केच के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो रेक्टेंगल है उसके वर्टिसेस तक हम इस प्लेन का सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। एग्जिट स्केच। अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हम डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर एक ही स्केच को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक स्केच को कॉपी करके उसको मल्टीपल प्लेन्स के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उस स्केच को कॉपी करें कंट्रोल C दबाकर और जिस प्लेन पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वो प्लेन सेलेक्ट करके कंट्रोल V दबा दें। तो ऐसा करने से आपका वो स्केच प्लेन 3 या एक नए प्लेन के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इन तीनों प्लेन्स को हाइड करेंगे और लॉफ्टेड बॉस बेस की मदद से हम यहाँ पर एक 3D मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसी के अलाइन दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसी सर्कल के अलाइन तीसरे सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह हम सर्कल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसी लिहाज से इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है। अब इसके बाद हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह का हमारा जो ज्योमेट्री है वो स्केच के लिहाज से खुद ही क्रिएट हो चुकी है। ओके करें। तो ये हमारे पास अब एक ज्योमेट्री क्रिएट हो चुकी है। अब हम फिर से एक प्लेन लगाएंगे और लॉफ्टेड बॉस बेस की मदद से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप कंट्रोल की दबाएंगे और माउस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो एक नया प्लेन क्रिएट हो चुका है। इसका ऑफसेट डिस्टेंस आप
200 रखेंगे और ओके कर देंगे। इस प्लेन को सिलेक्ट करें और स्केच के ऊपर क्लिक करें। सेंटर रेक्टेंगल की ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओरिजिन से रेक्टेंगल को स्टार्ट करें। स्मार्ट डायमेंशन की मदद से इसकी डायमेंशन आप 150 रखेंगे और इसकी हाइट आप 5 पे मेंटेन करके ओके कर देंगे। स्केच से एग्जिट हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों ज्योमेट्रीज के दरमियान लॉफ्टेड बॉस बेस की ऑप्शन को यूज़ करना है, तो इसको भी हाइड करते हैं, इसको भी हाइड करते हैं। उसके लिए आप लॉफ्टेड बॉस बेस के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह इस एज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री ने अपने आप को चेंज कर लिया मुख्तलिफ स्केचेस की मदद से। ओके के ऊपर क्लिक करें। अब लॉफ्टेड बॉस बेस के ऑप्शन से हमने इसको बना तो लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हिस्से को थोड़ा सा बेंड करवाऊं, तो उसके लिए हम फ्लेक्स की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। फीचर्स मैनेजर के अंदर अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो आप सर्च टूल बार में उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्स आप लिख कर सर्च करें या एंटर करें तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स की कमांड चूज़ हो चुकी है। अब हमें सबसे पहले फ्लेक्स इनपुट में इस बॉडी को सिलेक्ट करना है और ट्रिम प्लेन 2 में आप इसको चूज़ करेंगे और ये वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपका ट्रिम प्लेन 2 इस वर्टिसेस के ऊपर सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास ये एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसको हम अलाइन करना चाहते हैं हमारे राइट प्लेन के साथ। तो उसके लिए आप इसको राइट क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके और अलाइन टू करें। अलाइन टू करने के बाद आप एक्सपेंड करेंगे और यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करके, तो जिससे आपका जो ट्रायंगल है वो राइट प्लेन के साथ बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अब आप फिर से ट्रायंगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मूव ट्राइड टू प्लेन 2 इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड इसको मूव करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दो ट्रिम प्लेन 1 और ट्रिम प्लेन 2 के दरमियान आप मूवमेंट को फील कर रहे हैं। तो इस तरह आप बेंड भी दे सकते हैं। ओके करें। ये देखें, हमने लॉफ्टेड बॉस बेस की मदद से एक तो इसको 3D ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट किया और दूसरा हमने इसको बेंड भी दे दिया। अगर आप इसकी अपीयरेंस को भी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली अपीयरेंसेस के अंदर आएँ और यहाँ से आप कोई भी इसको अपीयरेंस अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास अपीयरेंस अप्लाई ना होती हो तो इसमें आपकी ग्राफिक्स का इशू है, ग्राफिक्स को अपडेट करके आप इसकी अपीयरेंस को देख भी सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।